Good morning, class 8th students of Tiny Tots Public Senior Secondary School। आपके लिए आज हम ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में ले आए हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। इसमें हम आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले मैंने आपको 6.3 एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन समझाए थे। आज मैं 5th नंबर क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से समझेंगे, घर पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर कॉपी में भी काम करेंगे। मैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट सम ले रहा हूँ। फर्स्ट सम का नंबर है 252। अब मैं आपको समझाता चलूँ कि हमें करना क्या है। ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ऐसा हमें नंबर चाहिए जिससे इसको मल्टीप्लाई करें। तो हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया है। प्राइम नंबर से डिवाइड इस तरह करते हैं, 2 से होता है तो 2 से करते जाएंगे और जब 2 से नहीं हो तब हम किसी और नंबर से करते हैं। जैसे कि अभी हमने 2 से इसको 2 टाइम फैक्टर से डिवाइड किया और नंबर रिड्यूस होता गया, अब 63 मिला है। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 से कर रहे हैं और इस तरह से हमारे पास ये तब तक इसको फैक्टराइज करते रहना जब तक 1 आ जाए रिड्यूस होकर के। और ये जो नंबर्स हैं इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में 2 × 2 × 3 × 3 × 7 हम इसको अंडरलाइन करेंगे पेयर्स को। कौन सा नंबर जो है पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो पेयर की फॉर्म में एक नंबर 7 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक 7 और चाहिए था, यानी कि हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 252 must be multiplied by 7 to make the product a perfect square। प्रोडक्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 252 से जब 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, तो हमें ये नंबर मिला। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे उसमें 7 का भी पेयर बनेगा। तो हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, आपको सिर्फ इतना ही पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें और साथ में स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए आप ये सिंबल लगाते हैं और इसको 2 × 3 × 7 ये हम नंबर ले लेते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42, यानी कि स्क्वायर रूट जो है वो आपका 42 आएगा। किस नंबर का आएगा, जो नंबर 252 से मल्टीप्लाई होकर के प्रोडक्ट बनी है ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट 42 है। अगर आप इसको इससे फैक्टराइज करके चेक भी करेंगे तो आपको 2, 3 और 7 तीनों पेयर्स की फॉर्म में मिलेंगे फैक्टर्स। और फिर हम स्क्वायर रूट के लिए हर पेयर में से एक 2 लेते हैं। 2 है फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में तो स्क्वायर रूट में 1 लेते हैं। ऐसे ही दूसरे का और 7 जब मल्टीप्लाई करते या तो 7 का भी होगा। ये हमारा आंसर है। आपको इसी तरह से बाकी सम्स भी करने, मैं आपको एक सम और समझा देता हूँ इसी प्रकार का, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि करना क्या है।
यहाँ पर मैं आपको सेकंड सम लेता हूँ। सेकंड नंबर में 180 लिखा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ इस तरह से। ये सब आपको पहले से मालूम है, फैक्टर्स निकालने सबको आते हैं। तो मैं आपको इस तरह से फैक्टर्स निकाल करके और समझा रहा हूँ। प्राइम फैक्टर से यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करके इसको रिड्यूस करते जाएं जब तक 1 ना आ जाए। फिर इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, 2 × 2, दो फैक्टर्स है उसको अंडरलाइन करते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कितने पेयर बनाए हैं। एक 5 है तो आप यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि 180 must be multiplied by 5, क्योंकि 5 ही अकेला है, पेयर नहीं बना इसका, तो यहाँ 5 लिखेंगे। टू मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आपका प्रोडक्ट क्या होगी, 180 × 5, 900। ठीक है, अब ये जो 900 है इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ एक 5 का पेयर नहीं था पहले, जो कि अब इसमें बनाएंगे और हमें इसमें से एक बार 2, एक बार 3, एक बार 5 लेंगे। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो हमारा स्क्वायर रूट जो है प्रोडक्ट का वो होगा 30। तो इस तरह से हम जो है पहले फैक्टराइज करते हैं, पेयर की फॉर्म में लिख के, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर प्रोडक्ट का है उसको फिर फर्दर वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, बस यही फैक्टर लेते हैं, एक 5 और एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसमें सॉल्व करेंगे। अगर आप इसकी 900 की वर्किंग करोगे तो भी आपको यही प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे और स्क्वायर रूट में ये। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको इसका अपोजिट वर्ड मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन दिया है, यानी किस नंबर से डिवाइड करें। अब आपको जो क्वेश्चन में पहले नंबर दिया गया था 252, फर्स्ट सम में वही नंबर वापस दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं यहां पर वापस। 252 सेम नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सम। अब आप देखें आपने इसको कैसे फैक्टराइज किया था, वही वापस रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और सेम मेथड से आप 252 को पेयर की फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स इसके इस तरह लिखेंगे प्रोडक्ट में, और यहाँ पर आप 252 लिखें और मल्टीप्लाइड की जगह अब हम लिखेंगे मस्ट बी डिवाइडेड बाय। क्या लिखेंगे, डिवाइडेड। इस बार आपसे क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय यानी किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आप 7 से डिवाइड करेंगे, आपका फैक्टर सिर्फ इतने रहेंगे। जब ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो जो क्वोशिएंट आएगा उसके फैक्टर्स यही होंगे। ठीक है, तो अब आपको टू मेक द क्वोशिएंट यहां लिखेंगे, क्वोशिएंट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप इसको 252 से 7 को कर लें डिवाइड, तो आपको मिलेगा 36। अब 36 के जो फैक्टर्स होंगे यही रहेंगे, इसमें 2 × 3 दो फैक्टर्स ही लेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट 36 का 6, यानी ये आपका आंसर। मेथड सेम है, क्वेश्चन में आपको नंबर कोई भी दिया जाए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, जो फैक्टर्स का पेयर नहीं बन रहा है वही लगभग आपका इसमें आंसर पूछा जाता है। तो इसमें आपका आंसर
पार्ट 1 में 7 है और पार्ट 2 का आंसर 6 है। दोनों पार्ट आपको सॉल्व करके और इस तरह से शो करके दिखाने हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि टोटल अमाउंट जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने डोनेट किया है वो है 2401। आपसे पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स थे और हर एक ने कितना डोनेट किया। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ईच स्टूडेंट ने इतने रुपए डोनेट किए जितने स्टूडेंट थे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट डोनेटेड, ये आपको पेज में दिया है 2401 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने थे उतना ही अमाउंट डोनेटेड हुआ है। अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ने इतना अमाउंट डोनेट किया है जितने थे और इन दोनों की प्रोडक्ट ये हुई टोटल अमाउंट। तो ये नंबर और ये नंबर सेम होगा, यानी कि हम इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड कर लेते हैं तो वो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट या अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट दोनों का सेम नंबर मिलेगा। तो 2401 को हम सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। यहां पर आपको देखना ये है कि ये नंबर किस से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम 2 से ट्राई करते हैं तो पता चलता है डिविजिबिलिटी टेस्ट से कि यहाँ 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो इन डिजिट्स का सम लेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आनी चाहिए जो कि मैं पहले सिखा चुका हूँ। 2 + 4 6, 6 + 0 6, 6 + 1 7। 7 3 की टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से जो नहीं हो रहा है तो 2 के जितने मल्टीपल है इवन नंबर किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा, यदि 4 से भी नहीं होगा। अब प्राइम नंबर देखते हैं 5। यहाँ पर 0 या 1 वंस की जगह पर यूनिट प्लेस पर हो तो ये 5 से डिवाइड होता है, इसलिए हमें पता चला कि ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता। तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं, छोटा ही नंबर है, चेक कर लेते हैं। 7 × 3 = 20, 1 3 30 हो गए और 4 टाइम 2 इधर आया तो 21 लिखा। यहां पर आपको ये नंबर मिल गया। अब आपको फर्दर 7 से ट्राई करें तो 4 टाइम 28 होता है। 34 में से 28 माइनस करने से रिमाइंडर 6 आता है और 3 नीचे लाने से 63 है तो 9 टाइम। अब आप देखें कि आपका ये नंबर इजीली डिवाइड होता चला गया 7 से। आप क्या करेंगे, इसी की फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में पेयर बना करके लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लिखने के लिए आपको हर पेयर में से एक 7 लेना है तो आपको नंबर मिल जाएगा 49। अब जो आपको आंसर मिला है ये आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी है और ईच स्टूडेंट ने भी इतना ही डोनेशन दिया है। जब ही ये 49 को 49 से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर जो मिलता है तो टोटल अमाउंट इतना डोनेट हुआ। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो आपको यहां पर लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इक्वल टू 49, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको इसी प्रकार एक नंबर दिया है
प्लांट्स का 2025, उसको भी फैक्टराइज इसी तरह करना है। और हिंट दिया है कि ईच रो में इतने प्लांट है जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। यदि आपको सेम टाइप जो है स्टेटमेंट लिख करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और वही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो दोनों का आंसर सेम होगा। मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, इसी तरह होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल ईच बाय द नंबर 4, 9, 10। अब जो नंबर 4, 9, 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो पहले हम पता करेंगे। तो पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, 4, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम आपको फाइंड करना आता है। तीनों नंबर्स मैंने लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 लिया है, ये नंबर और ये नंबर 2 से डिवाइड होकर रिड्यूस हो गए, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको सेम लिखा है। आगे ये को प्राइम्स हैं, आप चाहो तो इसको यही खत्म करके आगे ले, लेकिन हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर रहेंगे तो इसको मैं फर्दर डिवाइड करके आपको सिंपल बना के देता हूँ ताकि पता चले कि आपकी फैक्टर्स कहाँ तक जाते हैं। ये आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब जो नंबर एलसीएम का है वो इन तीनों का मल्टीपल होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो इन तीनों नंबर्स का होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। अब आपको ये नंबर मिला है, ठीक। अब 180 जो है वो इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल है, लेकिन यानी कि 180 से इनमें से कोई भी नंबर 4 से डिवाइड करें, 9 से करें या 10 से करें, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। अब ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, जब इसमें एक 5 और आएगा तो स्क्वायर नंबर होगा। क्यों कि 2 तो पेयर बन गए हैं, ये एक 5 का पेयर नहीं बना है। तो हम रिक्वायर्ड नंबर जो लेंगे वो लेंगे 180 × 5, तो ये हो जाएगा 900। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि इन तीनों का मल्टीपल भी है और स्क्वायर नंबर भी है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को भी आपको इसी मेथड से ऐसे फैक्टराइज करके एलसीएम लेके जो फैक्टर्स अकेला है वो फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से और हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो ये आपको मैंने आज एक्सरसाइज 6.3 समझाई है। नेक्स्ट टाइम में आपको इसी चैप्टर की आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाऊंगा 6.4। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में भी काम करें। जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो भी फेयर कॉपी में करने हैं और अच्छी तैयारी करके रखनी है ताकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिले। ऑल द बेस्ट, गुड लक।